और एक बात बताएं, जब तक हम किसी वस्तु को पा नहीं जाते तब तक उनकी लालसा बनी रहती है। जिस दिन पा जाते हैं ओ इसी के लिए परेशान थे। जैसे नौकरी ही है, जब तक नहीं पाए हैं दिन रात परेशान हैं, ये एग्जाम वो पढ़ाई ये फार्म वो फार्म, पा जाए बस। पाने के बाद बेचारे रे बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ा टार्चर करते हैं, बड़ा अधिकारी शोषण करते हैं। आ गया समझ? इसीलिए मर रहे थे इतने साल से, इसीलिए मर रहे थे। आप सोचो हम लोग की मानसिकता क्या है। एक नौकरी के लिए उससे क्या मिलता है? 20-25 हजार 50 हजार रुपए मिलता है, और क्या मिलता है उससे? कुछ नहीं मिलता। पागल हुए घूमते हैं, नहीं हमको नौकरी चाहिए, नहीं फांसी लगा के मर जाएंगे। जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन का नौकरी एक छोटा सा हिस्सा है। 100 रुपए मान लो, उसमें से आप 1 रुपए के बराबर नौकरी का एक आपके जीवन में हिस्सा है। इसलिए नौकरी मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। वो आपके जीवन के लिए उतना आवश्यक नहीं है जितना आपका जीवन आपके लिए आवश्यक है। मिल जाए तो अच्छी बात है, और ना मिले तो मरना नहीं है। ना मिले तो परेशान नहीं होना है, ना मिले तो दुखी नहीं होना है, मस्त रहना है हमेशा। पढ़ रहे हैं, मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नौकरी ही हमारा जीवन है, ये समझने वाले लोग महामूर्ख होते हैं। उनसे बड़ा इस संसार में कोई मूर्ख है ही नहीं, कोई नहीं। इसलिए नौकरी चाकरी के लिए मरना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए। ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। आपका जीवन आपके लिए अति आवश्यक है, नौकरी उतनी जरूरी नहीं है। नौकरी आपको क्यों धन देती है और कुछ नहीं देती है, और कुछ नहीं देती। और एक नौकरी करने वाला अपने बच्चों को पढ़ा ले, लोन लेके एक घर बनवा ले, उसका लोन भरते भरते तो उसकी बुढ़ाई आ जाएगी, उसका दम चमड़ी दमड़ी सब निकल जाएगी, और वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए नौकरी करने वालों का कोई जीवन थोड़ी होता है। और उसमें से भी बेचारे नौकरी करने वाले घूस न ले, चोरी चमारी न करे तो उनका काम ही नहीं चलना है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं, ठीक है पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, मिल जाए नौकरी तो अच्छे से नौकरी करो, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान कभी जीवन में होना ही नहीं चाहिए। बस एक काम करना है, कभी कहते हैं ना उसको, आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि बिना काम का नहीं बैठना है। हम 1 ही रुपए कमाएं, लेकिन सतत हमको लगे रहना पड़ेगा। जैसे एक मैं आपको बताऊं, जैसे जो लोग साइकिल से 10-20 किलोमीटर जाते हैं, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति साइकिल कैसे चलाता है? अगर उसको 20 किलोमीटर रोज अप डाउन करना है तो साइकिल चलाने वाले का आप रफ्तार देखना, एक लय से हो जाएगा, एक क्रम से हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसे वो नहीं करता, एक लय से वो बेचारा धीरे धीरे वो सतत चलाता ही जाता है, न धीरे करेगा न तेज करेगा। वैसे ही हमारा जीवन है, करते चलो, रुकना नहीं है। कुछ लोग बैठे हैं, अरे कुछ जुगाड़ ही नहीं बन रहा है, 1 ही रुपए सही, ना करने से तो अच्छा 1 रुपए मिला कि नहीं? ना करने से अच्छा ना 1 रुपए मिला। अब हम इस आशा में बैठे रहे कि कोई आएगा 1 करोड़ देगा हमको, न 9 मन सोना होगा और न देवी गौने जाएंगे, फिर वही बात आ जाएगी। करते रहना है जीवन में, बैठना नहीं, निरर्थक कभी जीवन में नहीं बैठना है, ये ध्यान दिया। संत भी कहते हैं, आप महात्माओं के यहां चले जाओ, वो कभी बैठते नहीं है, कुछ न कुछ वो अपने जीवन में करते रहते हैं। करते रहना है, जो बैठ गया वो चला गया,
जो चल रहा है वो चल रहा है। चलने की नाम गाड़ी है। जो गाड़ी बिगड़ जाती है फिर वो गाड़ी नहीं होती। इसलिए आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। वो चाहे 1 रुपए कमाओ, 5 रुपए कमाओ, 50,000 कमाओ। आज 1 रुपए कमा रहे हो, कल 5 रुपए भी कमाओगे, कल 50,000 भी कमाओगे। और ये सोचोगे कि हम 50,000 कमाएंगे और नहीं तो मर जाएंगे, तो ना 50,000 कमाओगे ना जी पाओगे। जीवन में एक क्रम बनाइए, एक क्रम बनाइए कि धीरे धीरे आस्ते आस्ते करते रहना है कुछ न कुछ, खाली नहीं रहना है। अगर खाली रहे तो आप धोखा खा जाओगे अपने जीवन में। खाली नहीं रहना, जीवन में चलते रहना है। जो भी मिले, जैसे भिक्षा मांगने कोई जाता है तो थोड़ी कोई 50 लाख रुपए उसको दे देता है। अरे भिक्षा मांगने निकला, कोई 1 मुट्ठी दिया, कोई 2 मुट्ठी दिया, कोई कभी 5 किलो भी दे देता है। अब वो कहे कि नहीं हम घर में बैठे रहेंगे, कोई आकर के हमें घर ही पहुंचा दे 5 किलो, तो मुश्किल है। व्यक्ति मदद उसी की करता है जो अपने क्रम से चलता रहता है। मेहनती जो व्यक्ति है उसी का। जैसे कौन सी गाड़ी की सर्विस होती है, कौन सी मोटरसाइकिल की सर्विस होती है? जो कबाड़ में पड़ी है उसकी सर्विसिंग होती है, या जो चल रही है उसकी सर्विसिंग होती है? जो गाड़ी रनिंग में है उसी गाड़ी के लोग सर्विस करवाते हैं। जो गाड़ी कबाड़ में पड़ी उसकी कौन सर्विस करवाता है? पैसा काहे बर्बाद करेगा? तो आदमी सहयोग भी उसी का करता है जो चलायमान है। जो बैठ गया है, जो निराश हो गया है, जो किसी लायक नहीं, उसका कोई मदद नहीं करता। बच्चा जब तक बैठा रहता है, सोया रहता है, क्या मां कहती है कि नहीं नहीं उठ करके खड़े हो जाओ? नहीं करता। बच्चा जब उठने का प्रयास करने लगता है तब जो देखता है वही उसको खड़ा करने का प्रयास करता है। जो देखता है वही उंगली पकड़ाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रयास कर रहा है। सोए हुए बच्चे को कोई उठा करके खड़ा नहीं करता, खड़े होने वाले बच्चे को लोग पकड़ करके खड़ा करते हैं। ये ध्यान रहे जीवन में कि कभी भी व्यर्थ का समय नहीं गंवाना चाहिए। हमारे पिताजी ये बहुत अच्छी बात कहा करते थे। हमेशा जो आता था उसको यही बात कहा करते थे, और ये बात हमने उनके मुख से हजारों बार सुना है, छोटे से तभी। क्या? एक दिन का खाने भर के लिए जितना आज खाओगे आप ना, सुबह शाम में मिला करके, मान लो 50 रुपए का आप दोनों टाइम में मिला करके खा रहे हो, तो आज खाने भर का आप कमा करके तभी बैठ रहे हैं। आज जितना आपका खर्च है उतना कम से कम कमा करके तभी रेस्ट लेना, तभी। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी है तो 1 भी रुपए नहीं कमाना, खाने भर के लिए रोज कमाना, खाने भर के लिए रोज कमाना। ऐसे ही एक जब हम लोग पढ़ते थे तो एक कोई उधर हिमाचल का कोई एक गुरुजी का हमारे शिष्य आया जहां हम पढ़ते थे, तो आया बैठा, बोला गुरुजी बहुत परेशान है। बोले क्या परेशान हो? बोला गुरुजी कुछ कमाई धमाई नहीं है, बड़ी समस्या है, घर में बड़ा संकट है, घर में भी लोग बहुत परेशान करते हैं, बोलते हैं कुछ करते नहीं हो, दिन भर घूमते रहते हो। तो हमारे गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात बोली, बोले कि ये क्यों बोल रहे कि तुम दिन भर घूमते हो? बात समझने की है। हमारे गुरुजी केवल उसकी बातों को सुन करके बोले घर वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम घूमते हो दिन भर? इसका मतलब है कि तुम काम नहीं करते, घूमते हो, इसलिए घर वाले बोले। पहली बात। और दूसरी बात, अगर तुम कुछ भी करो, पैसा आता है कि नहीं आता है घर वाले नहीं बोलते, आपकी मेहनत को देखते हैं। तो बोले गुरुजी करें क्या? हमें तो, हम तो एकदम असहाय, हम तो कुछ करें। बोले कुछ नहीं कर सकते तो तुम एक गैया पाल लो। तुमको कुछ नहीं समझ में आया तो एक गाय पाल लो, फ्री का उपदेश है, ले सको तो ले लो। कुछ नहीं कर सकते, एक गैया पाल लो घर में, सुबह शाम उसको खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा करो, कम से कम तुमको साग सब्जी के लिए तो रोज देगी, वो देगी या नहीं देगी? तुम्हारा 50 रुपए का काम होगा कि नहीं? जहां 1 रुपए के लिए मुस्ताद थे, भोजन तो आ रहा है ना, खाते पीते रहो,
खाते रहोगे तो बुद्धि काम करेगा, आगे भी कुछ करने लायक रहोगे, और जब खाओगे ही नहीं आगे सोचने लायक नहीं रहोगे, तब तुम एकदम गर्त में ही चले जाओगे, गर्त में ही चले जाओगे। इसलिए जीवन में एक क्रम बनाओ, उस क्रम से चलते रहना है जीवन में। जीवन रुकना नहीं चाहिए, जीवन रुकना नहीं चाहिए। अगर जीवन रुक गया तो मामला सिमट जाएगा। रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहे। ऐसा कुछ प्रयास करिए कि चलते रहे। इसलिए कभी कभी चीजों को प्राप्त करके अभिमान आ जाता है, लेकिन कभी अभिमान लाना नहीं। हमने एक दिन और चर्चा किया था, आज भी बता रहे हैं, हमारे समाज में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले बनिया वर्ग के लोग, सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। क्यों? क्योंकि आप उनको देखो, इतना करोड़पति अरबपति है, लेकिन वही कपड़ा दिन भर दुकान में तो आप देखते हैं, गंदा कपड़ा, जैसा मन करे वैसा कपड़ा पहन करके बेचारा अपना काम में लगा रहता है दिन भर। उसको अभिमान नहीं है, पैसा है लेकिन अभिमान नहीं है, उसको अभिमान नहीं है, उसको अहंकार नहीं है। कभी वो किसी से लड़ाई नहीं करता, कभी वो झगड़े में नहीं फंसता। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं उसकी गरमाई देखो, और जिसके पास बहुत है उसको देखो। जिसके पास बहुत कुछ है वो बचता है, ध्यान देना इस बात को। जिसके पास बहुत कुछ है वो बचता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो उलझता है। उलझने वाला व्यक्ति के पास हमेशा कुछ नहीं होता। जिसके पास कुछ नहीं वो उलझता है, लेकिन जिसके पास बहुत कुछ वो बचता है। अरे छोड़ो यार, इसके मुख कौन लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई कर लिया, बहुत बार ऐसा होता है, और हम भी ऐसा ही सोचते हैं, हम भी ऐसा प्रयास करते हैं कि अगर कहीं कोई लड़ाई हो जाए, कहीं विवाद हो जाए तो उससे अलग हो जाना चाहिए, उससे दूर हो जाओ। विवाद में फंसना नहीं है, उससे दूर हो जाओ। नहीं पटरी खारी, दूर हो जाओ। जैसे कोई व्यक्ति आदमी चहिटा, जानते हैं चहिटा? चहिटा में लौट रहा है और आप एकदम फ्रेश कपड़ा पहन करके उसके पास जा रहे हैं। आपने उसके आपके ऊपर उसने छींटा मार दिया, कुछ चहिटा का, मिट्टी का छींटा मार दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चुपचाप निकल जाना चाहिए या उस चहिटा में कूद के उसके जैसा हो जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? अरे दो चार छींटे पड़े हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, चलो धुल जाएंगे। कि अब उसमें जाकर के हम भी लौट करके जैसा वो है वैसा हम भी बनेंगे, वैसा नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमेशा जिसके पास कुछ नहीं है उलझता वही है, जिसके पास कुछ है उसके पास उलझने के लिए टाइम नहीं है, उसके पास उलझने के लिए कोई टाइम नहीं है। तो जीवन में कभी भी उलझना नहीं है, और कुछ न कुछ स्रोत आय का बना करके रखो। चाहे जैसे देखो, हम लोगों के पास बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे स्रोत हैं। एक ही रुपए का स्रोत बना करके रखो, लेकिन बना करके रखो।